है जहां एक व्यक्ति को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। आपसी विवाद के चलते व्यक्ति को गोली मार दी गई। फिलहाल पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया और मामले की छानबीन शुरू कर दी। तो तस्वीरें देख लीजिए किस तरीके से एक व्यक्ति को कुछ लोग दौड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इस व्यक्ति को लोगों ने दिन दहाड़े सरेराह गोली मार दी। गोली लगने से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से एक कार दूसरी कार को टक्कर मार रही है। उसके बाद एक शख्स जो लाल टी शर्ट में नजर आ रहा है वो भागता हुआ नजर आ रहा है। उसके पीछे कुछ लोग दौड़ते हैं और फिर उसे गोली मार देते हैं। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया और मामले की छानबीन में जुट गया। ऐसा माना जा रहा है कि व्यक्ति को आपसी विवाद में गोली मारी गई है। दरअसल इलाके में सिंधे गुट और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई है। बीजेपी विधायक प्रवीण दरेकर ने मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता सिंधे गुट के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में बीजेपी विधायक प्रवीण दरेकर ने कार्रवाई की मांग की है। आप देख लीजिए किस तरीके से दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने देश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया है। मुंबई के निर्वाचन क्षेत्र में राज्य कांग्रेस के कार्यकारिणी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मोहम्मद आरिफ खान ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा अभियान की शुरुआत की है। नसीम खान ने विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और लोगों को सरकार की खामियों को गिनाया। और मुझे लगता है कि ऐसा राजनीतिक सद्भावना के उद्देश्य से कई लोगों ने क्रिमिनल जो एलिमेंट्स है उनको हाथ में लेके यह हल्ला किया है। मैं अभी पुलिस के वरिष्ठ अफसरों के साथ बात किया है। अभी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनको भी बताया है कि कानूनन सख्त कार्रवाई होने की आवश्यकता है। जो जो इसमें क्रिमिनल लोग हैं उनके ऊपर कड़क कार्रवाई की आवश्यकता है। मैं राज्य के होम मिनिस्टर साहब के साथ भी बात की है। सीएम साहब से भी बात करने वाला था लेकिन सीएम साहब फ्लाइट में है, वो खेड़ के लिए सभा के लिए वो कम्युनिकेट नहीं हुए। लेकिन उनका भी मेरा बात रात को होगी। और यह सब जो इसी तरह का हल्ला करना, राजनीतिक दबाव डालना, वो लोकशाही के लिए घातक। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होल्डर आरके HIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार और क्रिएटिव आई लिमिटेड के निर्माता निर्देशक धीरज कुमार ने आगामी 26 मार्च को बॉलीवुड मीडिया के लिए मुंबई में मुफ्त महाआरोग्य शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं। सिनेमा के इतिहास में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े तमाम टेक्नीशियंस, मीडिया, उनकी फैमिली के लिए इस तरह का इतना बड़ा फ्री मेडिकल कैंप पहली बार होने जा रहा है। वहीं अलीगढ़ में माहौल खराब करने की कोशिश की गई। दिल्ली गेट थाना इलाके के रोरावर में कब्रिस्तान पर बाउंड्री वॉल कराए जाने को लेकर सपा और बीजेपी के नेताओं ने हंगामा किया। सपा के पूर्व विधायक ने बीजेपी नेताओं पर मारपीट का आरोप लगाया और पुलिस को मारपीट की तहरीर दी। जानकारी के मुताबिक 2003 में इसी जगह पर बाउंड्री करवाने को लेकर दो समुदायों के बीच दंगा हुआ था। एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत ने जानकारी देते हुए बताया कि दो पक्षों में कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल को लेकर विवाद हुआ था। क्षेत्र में लगे CCTV कैमरों की जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीओ साहब का फ़ोन आया कि काम रोक दें। हमने कहा ठीक है। फिर मैंने सीओ साहब से, मैंने इंस्पेक्टर साहब से कहा, मैंने जाके जांच कर लें।
जब इंस्पेक्टर साहब गए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, तुम सही जगह काम कर रहे हो, अपना काम स्टार्ट कराओ। उन्होंने 11 बजे काम स्टार्ट करा दिया। उसके बाद 1:30 बजे 2 पुलिस वाले आते हैं, उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं काम बंद कर दो। मैंने कहा क्यों? कि उनसे पूछ लो जाके। तो हम 4-5 लोग थे, ये मुफ्ती साहब के दामाद भी हैं, खुसरो साहब, और हमारे 4-5 लोग थे। हमने कहा चलो जाके बात कर लेते हैं। जैसे हम दिल्ली गेट पे पहुंचे तो ही हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। ये विनीत बाशनी था, और भी बहुत से लोग हैं जिनके नाम मैंने लिखा दिए हैं, और बाकी अन्य हैं जिनको मैं देख कर पहचान लूँगा। मेरी जान पे हमला कर दिया, मुझे नीचे गिरा दिया, और मेरे गमछा था, मुझे खींचने की कोशिश। आज एक शाहजमाल के कब्रिस्तान के प्रकरण को लेके एक पक्ष के लोग थाना दिल्ली गेट पे आए थे। अभी उस वक्त दूसरा पक्ष भी वहाँ पे आया था, तो उनके आपसी कोई बातचीत जो भी हुई है उसके संबंध में अभी हम जांच करा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा दिखवा रहे हैं, जो भी होगा उसके अनुसार। उन्होंने कहा है कि एक राय होकर उन्हें जान से मारने का प्रयास किया गया। इसका दिखवा रहे हैं हम, सीसीटीवी कैमरा और जो भी मौके पे चीज़ें होंगी उसके आधार पर जांच की जाएगी, अग्रिम कार्रवाई। जैसे कि मैंने बताया कि पूर्व में एक कब्रिस्तान को लेकर विवाद था, जिसको लेके वार्ता के लिए एक पक्ष जोरावर में 1 महीने पहले इन्होंने अवैध निर्माण फिर से शुरू कर दिया था। जो दंगा पहले 2003 में जो विवादित जगह थी, जिस पर आज भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह गंभीर नहीं हो पा रहा। पुलिस प्रशासन को इसमें मामले में एक तहरीर दी, जिस व्यक्ति ने अवैध निर्माण कराया था, एक दीवार खड़ी करी थी, पुलिस प्रशासन ने उस दीवार को हटवा दिया। पुलिस प्रशासन ने खुद भी माना कि वह दीवार अवैध है, अवैध मानते हुए इस दीवार को हटा दिया, लेकिन अभी तक उस व्यक्ति की अरेस्टिंग नहीं हुई। आज उसकी अरेस्टिंग की डिमांड को लेते हुए, और जो अवैध निर्माण फिर से शुरू हुआ है, जो विधायक निधि से दीवार बनी है, उस दीवार के ऊपर फिर से अवैध निर्माण शुरू कर दिया, उस दीवार को हटाने की डिमांड, और उस जिसने पूरे शहर का माहौल अलीगढ़ से हमारे संवाददाता शहजी सिद्दीकी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शहजी, अलीगढ़ में कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल को लेकर 2 समुदायों के बीच झड़प हुई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी नाम सामने आ रहा है और बीजेपी के भी कार्यकर्ताओं का नाम सामने आ रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है, डिटेल में बताइए। अलका, बता दूं, ये पूरा मामला अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट स्थित शाहजमाल कब्रिस्तान का है। यहाँ 1999 में और 2003 में एक समझौता हुआ था। कब्रिस्तान के अंदर से एक रास्ता है जो मरगट के लिए जाती है जी। तो वहाँ पर 1999-2003 में जो समझौता हुआ था, उसमें एक दंगा भी हुआ था, जिससे पूरा अलीगढ़ शहर जल चुका था जी। जिसमें पूर्व महापौर शकुंतला भारती से एनएसए लगी थी जी। उसी कब्रिस्तान को स्वच्छ और साफ करने के लिए बाउंड्री कराई जा रही है। जो बाउंड्री जर्जर हो गई है, उसको दोबारा निर्माण कराया जा रहा है। उस निर्माण को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता वहां पहुंचे और उन्होंने वहां पर जाकर पुलिस को सूचना दी कि यहाँ पर नवनिर्माण हो रहा है, लेकिन नवनिर्माण जो हो रहा है वो जो दीवार है वो जर्जर हो गई, उसको वो दोबारा निर्माण करा रहे हैं, जिससे वहां पर सफाई सुथरा ही रहे। उसी को लेकर भाजपाइयों ने थाना दिल्ली गेट पर हंगामा किया जी। और वहीं पर मौके पर दूसरे पक्ष को भी बुला लिया गया जो कब्रिस्तान का था। तो कब्रिस्तान का पक्ष जब वहां पर पहुंचा, पूर्व विधायक जमीरुल्लाह जब वहां पर पहुंचे तो उनसे वहां पर अभद्रता की गई तो पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए जमीरुल्लाह को वहां से हटा दिया गया। उसके बाद तमाम भाजपा कार्यकर्ता थाने पर एकत्रित हो गए। थाने पर बैठ कर अधिमान चालीसा पढ़ी गई, पुलिस के साथ अभद्रता की गई और जो मुतवल्ली है कब्रिस्तान का उसकी गिरफ्तारी को लेकर वहां पर अड़ गए जी। तो क्या मारपीट भी हुई है इस मामले में? किसी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है मोहम्मद शाह जी? अलका, बता दूं, एफआईआर दोनों तरफ से दी गई है। भाजपा द्वारा भी एफआईआर दी गई है और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जमीरुल्लाह द्वारा भी एफआईआर दी गई है। उनको जान से मारने की पूरी कोशिश की गई थी। तो क्या कुछ इस मामले में पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है? किसी की गिरफ्तारी या किसी को हिरासत में लिया गया है इस मामले में? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। एसपी कुलदीप सिंह गुड़ावत द्वारा बताया गया है कि सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वही अलीगढ़ के कप्तान कलानिधि नेथानी द्वारा अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है। जिले के जो जिला चला रहे अधिकारी उसकी तरफ से कोई अभी तक फरमान जारी हुआ है। एसपी ने बताया कि कैमरे खंगाले जा रहे हैं, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर जी,
दो समुदायों के बीच तनाव का मामला है, ऐसे में शहर की शांति व्यवस्था भंग ना हो इसके लिए क्या कुछ पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है? क्योंकि कब्रिस्तान में बाउंड्री वॉल की बात हो रही है, तो ऐसे में पहले भी दंगा हो चुका है इसी मामले को लेकर, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन के तरफ से क्या कुछ खास किया जा रहा है? पुलिस प्रशासन ने दोनों समुदाय को आज फिर बुलाया है, बैठ के वार्ता होगी, जो भी निर्णय निकलेगा। लेकिन जहाँ तक सुरक्षा की बात का है, शहर का माहौल ना बिगड़े उसके लिए पुलिस फोर्स पीएससी लगा दिया गया है कब्रिस्तान पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शहजी इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो अलीगढ़ में कब्रिस्तान में बाउंड्री वॉल की मरम्मत हो रही थी, उसको लेकर दो समुदायों के बीच बहस हो गई। इस मामले में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता भी आमने सामने आए। मामला थाने पहुंचा और थाने में ही दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। वहीं अलीगढ़ जिले के थाना दहेली गेट थाने में भाजपाइयों की दबंगई सामने आई है। कवरेज के दौरान दो वरिष्ठ पत्रकारों के साथ भाजपाइयों ने धक्का मुक्की की, अभद्रता की। कब्रिस्तान को लेकर हो रहे विवाद के बीच कवरेज करने पहुंचे थे पत्रकारों को कवरेज करते देख बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ पुलिस के सामने ही अभद्रता की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता वरिष्ठ पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस बीच बचाव करती हुई नजर आ रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर हमारे संवाददाता सहजी सिद्दीकी फोन लाइन पर अलीगढ़ से जुड़ गए हैं। सहजी, कब्रिस्तान मामले में थाने में पहुंचे बीजेपी के कार्यकर्ता और वहां पर कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया, क्या कुछ पूरा मामला है? मैं बता दूं अलका, ये कब्रिस्तान जो वाला मामला था बाउंड्री वॉल को लेकर, उसके थाना डेलीगेट पर सभी पत्रकार मौजूद थे जी। वहां पर हमारे जिले के सिटी इंचार्ज अभिषेक भी मौजूद थे। तो जैसे वो अंदर घुसे, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर धक्का मुक्की करते हुए अभद्रता कर दी। सर जी, किस वजह से नाराज थे? किस वजह से नाराज थे बीजेपी कार्यकर्ता? आखिर क्या ऐसी वजह रही कि उन्होंने पत्रकार के साथ धक्का मुक्की की? नाराजगी तो कुछ नहीं, गुंडई समझ लो। एक बीजेपी कार्यकर्ता भी थाने पे बैठकर पत्रकारों के साथ अभद्रता करते हैं, पुलिस के साथ अभद्रता करते हैं, बैठकर थाने में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और प्रशासन मूर्ख बनकर वहां पर देखता है। जी सर जी, पत्रकारों की तरफ से क्या कुछ इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है? पत्रकार द्वारा शिकायत दर्ज कर दी है, लिखित शिकायत दी गई है हल्का। पुलिस ने इस मामले में कुछ कार्रवाई की है या नहीं अभी तक? मोहम्मद सर जी, इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है या नहीं? क्योंकि सामने ही पुलिस वालों के पत्रकारों के साथ इस तरीके की अभद्र व्यवहार जो है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा है। हल्का बता दूं, पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस मूर्ख मून बने बैठी रही थाने में और पत्रकारों के साथ हमला होता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी इस खबर पर जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो अलीगढ़ में पत्रकारों के साथ कवरेज के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की। आपको बता दें कि कब्रिस्तान बाउंड्री वॉल को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता थाने पहुंचे और वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ा। इसी दौरान इस खबर को कवर करने पहुंचे पत्रकारों के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की। पुलिस वालों के सामने ही बीजेपी के कार्यकर्ता पत्रकारों से छीना झपटी करते हुए नजर आ रहे हैं। गोरखपुर के माड़ापार में हिंदुओं को बाइबल वितरण करने के साथ ही धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी मिलते ही प्रभारी जगदीशपुर राम अनुज यादव तत्काल मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल के दौरान मामला सही पाया गया। एक व्यक्ति लोगों को बाइबल बांट रहा था और धर्म परिवर्तन की बात भी कर रहा था। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो धर्म परिवर्तन का मामला गोरखपुर से सामने आया है, जहां एक व्यक्ति द्वारा लोगों को ईसाई धर्म की
धार्मिक पुस्तक बाइबल बांटने की खबर पुलिस को मिली। पुलिस ने जब इस मामले में जांच की तो मामला सही पाया गया। व्यक्ति लोगों को बाइबल बांट रहा था और साथ ही धर्म परिवर्तन की भी बातें लोगों से कर रहा था, जिसको लेकर पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए केस दर्ज कर लिया और व्यक्ति को हिरासत में भी ले लिया है। फिलहाल पुलिस लोगों को बाइबल बांटने वाले व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। तो खबर गोरखपुर से है, जहां पर धर्म परिवर्तन की खबर सामने आई है। यहां पर आरोप है कि एक व्यक्ति लोगों को ईसाई धर्म की धार्मिक पुस्तक बाइबल बांट रहा था और लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता नजर आ रहा था। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन करते हुए व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। वहीं अयोध्या जिले के बीकापुर विकासखंड क्षेत्र के परिषदीय कंपोजिट विद्यालय शेरपुर पारा में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में हृदय रोग विशेषज्ञ सहित अलग अलग बीमारियों के 1 दर्जन विशेषज्ञ चिकित्सकों ने शिविर में मरीजों का दवा उपचार किया। मरीजों की बीमारियों की जांच के अलावा निःशुल्क दवा भी दी गई। शिविर में शाम तक करीब 800 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिनकी जाँच, चिकित्सीय सलाह और दवा भी दी गई। पहले से प्लान किया गया और क्योंकि इस क्षेत्र में मैंने देखा है कि एक साथ सारे स्पेशलिस्ट मिलना बड़ा मुश्किल होता है। जनता यहाँ से वहाँ दौड़ती है, परेशान होती है। जैसे कि हार्ट के पेशेंट बहुत सारे होते हैं। कई बार मैंने देखा मेरे कई सारे सगे संबंधी थे जिनमें हमें पता ही नहीं चला कि उनको वो हार्ट के पेशेंट थे और बाद में जब कोई दिक्कत हुई, बाद में उनके साथ काफ़ी दुर्घटनाएँ हो गई। इसको ध्यान रखते हुए मेरे दादाजी श्री बाबूराम मिश्रा, उनके पुण्यतिथि आज, उन्हीं के उपलक्ष्य में मैंने यहाँ पे कैंप लगाया और इसमें लगभग 13 स्पेशलिस्ट आए हुए हैं। स्पेशली हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्वाति और डॉक्टर राकेश गुप्ता, डॉक्टर सौरभ जायसवाल एमडी मेडिसिन, और बाल रोग विशेषज्ञ मैं स्वयं हूँ। मेरी पत्नी डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा एक गायनकोलॉजिस्ट हैं। ये हम सभी लोगों ने दंत रोग विशेषज्ञ, आयुर्वेद विशेषज्ञ, ENT, स्किन स्पेशलिस्ट, ये सारे स्पेशलिस्ट मैंने यहाँ बुलाया कि जनता को एक साथ एक जगह पे ही बहुत सारी सुविधाएं मिल सके, सारे स्पेशलिस्ट के बारे में मिल सके। और अभी हमने 200 के ऊपर मरीज़ देखे हैं और आगे भी आशा है कि हमारे 500 से 600 वगैरह क्रॉस हो जाएंगे। और क्योंकि मुख्यतः महिलाओं को ही प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में एक फ्री कैंप हो और फ्री चेकअप भी हो जाएगा, सारी जांचें भी हो जाएंगी। तो एक पूरी तरह से उनका एक स्कैनिंग हो जाएगा कि हाँ उनको कोई। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल आगरा पहुंचे। उन्होंने आगरा में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के व्यापारी सम्मेलन में हिस्सा लिया। व्यापारी सम्मेलन में व्यापारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने योगी सरकार की व्यापारी हित नीतियों से रूबरू कराया और समाजवादी पार्टी पर भी जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि सपा कभी भी व्यापारी हितैषी नहीं रही है। सपा सरकार में व्यापारियों का उत्पीड़न होता रहा है। अखिलेश जी सब कौन सा फ्रंट बना रहे हैं तो वही बता पाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुका है और जो उनकी क्रेडिबिलिटी थी समाजवादी पार्टी की, वो उत्तर प्रदेश की जनता के मन में खत्म हो चुकी, जीरो हो चुकी। सर, नवरात्रों में रामायण पाठ की बात कही गई है, विपक्ष पे सवाल खड़े करना। अब विपक्ष क्या चाहता है मैं नहीं जानता। तो रामायण पाठ में भी अगर उन्हें दिक्कत है तो भाई ठीक है, वो अपना वो तो उनकी मर्जी है, वो क्या सवाल कर सकते हैं। हमारी सरकार ने ये फैसला लिया है कि हम रामायण पाठ भी कराएंगे और हम लोगों को आम जनमानस को जागरूक भी करेंगे। अब अखिलेश जी सब कौन सा फ्रंट बना रहे हैं तो वही। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर अपने भारत जोड़ो यात्रा के भाषण के संबंध में दिल्ली पुलिस के नोटिस का जवाब दिया है। पीटीआई के सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस के नोटिस पर राहुल गांधी ने 4 पेज का जवाब भेजा है, जिसमें राहुल गांधी ने भाषण के 45 दिन बाद पुलिस की ओर से अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया है। दिल्ली पुलिस के नोटिस के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि ये कार्रवाई अभूतपूर्व है। उन्हें उम्मीद है कि इस पुलिस कार्रवाई का अदानी मामले सहित अलग अलग मुद्दों पर संसद और उसके बाहर स्टैंड से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस के नोटिस के प्रारंभिक जवाब से ज्यादा जानकारी के लिए
8 से 10 दिन का समय मांगा है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि राहुल गांधी की ओर से प्रारंभिक जवाब मिला है, लेकिन उसकी ओर से कोई जानकारी साझा नहीं की गई है जो जांच को आगे बढ़ा सके। साथ ही पुलिस के मुताबिक राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के श्रीनगर फेज के दौरान बयान दिया था कि मैंने सुना है कि महिलाओं का भी यौन उत्पीड़न हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने कांग्रेस नेता से इन पीड़ितों का विवरण देने को कहा ताकि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। वहीं बिजनौर में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। बिजली पानी की भारी किल्लत हो रही है लोगों को। व्यापारी और आम जनता इसकी वजह से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। बीते 3 दिन से बिजली आपूर्ति न होने के चलते किसान यूनियन ने चंदक बिजली घर पर धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। वहीं किसानों ने 1 घंटे का समय दिया है और कहा है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो बिजनौर हरिद्वार मार्ग को जाम कर दिया जाएगा। किसान और व्यापारी चंदक के आसपास के सभी किसान सारे संगठन आज यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि 3 दिन हो गए स्ट्राइक चलते हुए और चंदक क्षेत्र को इस फीडर से मात्र 2 घंटे सप्लाई मिली है 3 दिन पहले। 3 दिन से यहाँ कोई सप्लाई नहीं आई। 3 दिन तक इंतज़ार करने के बाद आज सब लोग यहाँ बिजली घर पर आए हैं और यहाँ बात हुई जो लोग हैं उनका कहना है कि बिजली में फॉल्ट है, बिजली नहीं चल रही, जबकि यहाँ कोई फॉल्ट नहीं है। बरकातपुर से यहाँ सप्लाई चलती है, सारी लाइन ओके पड़ी हैं। इन लोगों ने जालंधर पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चहल ने बताया कि अमृतपाल सिंह के सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्द ही उनको भी अरेस्ट कर लेंगे। इन्वेस्टिगेशन जारी है। साथ ही जालंधर डीआईजी स्वप्न शर्मा ने बताया कि अमृतपाल सिंह के काफिले की 2 कारें जब्त की गई हैं। मोटरसाइकिलों ने पुलिस को डाइवर्ट करने की कोशिश की। दरअसल वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के 7 समर्थकों की कोर्ट में पेशी हुई है। सभी को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। इन सभी को शनिवार को अमृतपाल सिंह के काफिले से पकड़ा गया था और इसी बीच पंजाब पुलिस की ओर से अमृतपाल सिंह को भगोड़ा घोषित करने पर बीजेपी नेता सुनील जाखड़ ने कहा कि पंजाब में आज जो कुछ हो रहा है वो सीएम भगवंत मान और आम आदमी पार्टी की वजह से है। पंजाब के युवाओं को कट्टरपंथी बनाने वाले एक स्थानीय स्तर का गैंगस्टर राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित कर रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जेपी नड्डा ने रविवार को कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला किया। बीजेपी नेता ने युवा मोर्चा की तरफ से आयोजित यूथ पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने प्रजातंत्र की हर मर्यादा लांघ दी है। इंग्लैंड की सरजमी पर जाकर कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस पार्टी आज मानसिक दिवालियेपन से ग्रसित है। कहना चाहता हूं कि उन्होंने प्रजातंत्र की हर मर्यादाएं लांघ दी है। कांग्रेस पार्टी आज मानसिक दिवालियेपन से ग्रसित है। They have become mentally bankrupt, and when I say, I say it with full responsibility. क्या कहते हैं? ब्रिटेन की, इंग्लैंड की सरजमी पर जाकर के क्या कहते हैं? इंग्लैंड की सरजमी पर जाकर के कहते हैं, you know, in India democracy is threatened. You know, there is no democracy in India. और आगे बढ़कर के कहते हैं, the so-called defenders of democracy, America and US democratic countries are in oblivious. वो बेखबर है, उनको आप उकसाने का काम करते हैं। विदेशी धरती पर जाकर के ये आप काम करते हैं। आप इन शब्दों को देखो, पार्लियामेंट के दृष्टि से when you are discussing in the youth parliament, please go through these words. What does it mean? इन शब्दों का अर्थ क्या है? इन शब्दों का अर्थ है कि आप विदेश की सरजमी पर जाकर के भारत, द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, उसको वहां पर उसके बारे में आप निंदा तो करते ही हो, लेकिन साथ ही साथ विदेशी ताकतों को भी आप उकसाते हो कि वो हमारे यहां दखलंदाजी दें। ऐसे लोगों को लॉक, स्टॉक एंड बैरल के साथ छुट्टी करनी चाहिए और प्रजातांत्रिक तरीके से करनी चाहिए। इन्हें डेमोक्रेटिक मैनर उनको छुट्टी करनी चाहिए।
They have got no place in democracy. Those who do not believe in democracy. प्रजातंत्र की आपने हर मर्यादाएं आपने लांग दी. Vinay Sahasrabudhe ji has been in politics and in social life for the last 40 years. More than 30 years have passed जब हम हमेशा उदासीन भारत को देखते रहे. 30 साल हमने देखे हैं उदासीन भारत. हमने 30 साल देखा है ये ऐसा ही चलता है, ये ऐसा ही चलेगा, यहां कोई बदलने की गुंजाइश नहीं रह गई है. लेकिन हम लोग हमेशा प्रयासरत थे और आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं और गर्व के साथ कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में यह परिवर्तन आ गया है और यही घड़ी है और सही घड़ी है. इस बात को भी हमको समझना चाहिए. इसलिए मित्रों, मैं देश में जो बदलाव आए हैं उसके बारे में तो बहुत चर्चा कर सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं बारे में चर्चा करूंगा. आई कैन डिस्कस अबाउट मोदी जी गवर्नमेंट अ लॉट, बट आई विल डिस्कस द अचीवमेंट्स मोस्टली रिलेटेड टू यूथ. मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही. देश दुनिया की तमाम